वेलकम टू बंसी क्रॉशेट क्रिएशन। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये नेस्ट सिखाने वाली हूँ आपको। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप मोबाइल जब चार्ज करते हो तो उसके अंदर भी रख सकते हो इसे, कहीं भी हैंग करके। और इसमें कुछ भी ज्वेलरी और सब कुछ रख सकते हो। इसमें टेडी बेयर भी छोटा सा बिठा के रख सकते हो, बहुत प्यारा दिखता है वो। तो इसमें हम छोटे छोटे ट्रीज़ और सब कुछ, बोनसाई सब कुछ रख सकते हैं। तो गार्डन में भी ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए कैसा बना है ये। एज ए हैंगिंग बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, कीज़ वगैरह भी रख सकते हैं हम लोग। देखिए ऐसे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं इसमें रख के हम। तो इस प्रोजेक्ट में हम येलो कलर वूल लेंगे। ये 3 प्लाई वूल है और हम 2 वूल साथ में लेके काम करने वाले हैं। और ये 4 mm का हुक लिया है मैंने, 7 नंबर 4 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले मैजिक रिंग करेंगे, ऐसे कर लेना है पहले आपको। उसके बाद यहाँ से पकड़ना है और हुक को इसके अंदर से ऐसे बाहर लाना है, थ्रेड को दोनों को, और 2 चेन लेनी है। फिर से यार्न ओवर कर लेना है, इसमें हुक इंसर्ट करके दोनों थ्रेड को बाहर निकाल के अब हमें यार्न ओवर करके तीनों में से ही निकाल लेना है ऐसे। तो ये जो 2 चेन ली है वो एक काउंट कर लूँगी मैं, और ये दूसरा। तो अब हमें अभी 4 और करने हैं हाफ डबल क्रोशेट। 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 करना है हमें ऐसे हाफ डबल क्रोशेट। और उसके बाद इस थ्रेड को थोड़ा सा ऊपर खींच लेना है और साइड में हुक को रख देंगे। और यहाँ से ये जो लास्ट वाला थ्रेड है उसको ऐसे खींच के हमें छोटा कर लेना है। तो ऐसे बन जाएगा। फिर से हमें यहाँ हुक को अटैच कर लेना है और पहली चेन में, यहाँ पहली चेन है, उसके अंदर हमें ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना है। ऐसे देखिए, तो ये राउंड बन गया है। और नीचे का थ्रेड हमें ऐसे खींच कर इसकी नोट भी लगानी है, वो लास्ट में लगाएंगे हम। लास्ट में खींच भी लेंगे बराबर से। अभी हमें राउंड 2 स्टार्ट करना है। तो उसमें हमें पहले 2 चेन ले लेनी है और हर एक चेन के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो टोटल हो जाएंगे 12। ऐसे तो हर एक चेन में 2 बार कर लीजिए ऐसे हाफ डबल क्रोशेट। तो एक में 2 बार कर लीजिए। तो यहाँ लाइन कंप्लीट हो गई है। तो दूसरी चेन में ऐसे हुक इंसर्ट करना है और थ्रेड को ऐसे बाहर निकाल के फिर स्लिप स्टिच ले लेना है ऐसे। अभी हमें नई लाइन स्टार्ट करनी है, उसके लिए 2 चेन लेंगे, यार्न ओवर कर लेना है। पास की चेन में 2 बार डबल क्रोशेट आएगा, हाफ डबल क्रोशेट आएगा ऐसे।
फिर से सेम चेन में हाफ डबल क्रोशेट, फिर पास की चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशेट आएगा, फिर उसके पास की चेन में 2 बार आएगा। तो पूरे राउंड में एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट करते जाना है। एक में एक बार और एक में 2 बार। तो टोटल हमारे हो जाएंगे थर्ड राउंड में 18 स्टिचेस काउंट होंगे। ये लाइन जब कंप्लीट होगी तो 18 बन जाएंगे। तो ये लाइन कंप्लीट हो रही है, हमारे 18 स्टिचेस हो गए हैं। तो यहाँ लाइन क्लोज करेंगे, दूसरी चेन में ऐसे हुक को डाल के फिर दोनों में से ही निकाल लेना है ऐसे। देखिए, तो अब हमें फोर्थ राउंड स्टार्ट करना है। उसके लिए 2 चेन लेंगे। तो फोर्थ राउंड में हमें 2 चेन लेने के बाद पास की चेन में एक बार करना है हाफ डबल क्रोशेट, और उसके पास की चेन में 2 बार। फिर से हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे पास पास की चेन में, फिर उसकी अगली चेन में 2 बार आएगा। तो 2 में एक बार और तीसरे में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट लेते जाना है पूरी लाइन में आपको। अभी एक एक बार 2 में आएगा, और इसमें 2 बार आएगा एक ही चेन के अंदर। तो ऐसे पूरी लाइन कंप्लीट कर दीजिए। तो ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो रही है। दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इस लाइन के अंत में 24 हो जाएंगे स्टिचेस। 24 होने चाहिए आपके ये। अब हमें राउंड 5 स्टार्ट करना है। उसके अंदर हमें पहले 2 चेन ले लेनी है, फिर यार्न ओवर कर लेना है, फिर से पास की चेन में हमें एक बार करना है, उसके पास की चेन में भी एक बार करना है, फिर जो तीसरी आती है उसमें हम 2 बार करेंगे। अब फिर से 3 में एक एक बार करना है हाफ डबल क्रोशेट, और चौथे में 2 बार करेंगे। तो ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो स्लिप स्टिच ले लेना है दूसरी चेन में ऐसे, और इस राउंड के लास्ट में हमारे यहाँ 30 स्टिचेस हो जाएंगे। आप काउंट कर सकते हो, अगर कहीं पे भी आपकी कोई गलती है तो आप पकड़ सकते हो इससे। ये 30 होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 6। तो अब राउंड 6 में हमें 2 चेन ले लेनी है और यार्न ओवर कर लेना है, और पास की चेन में हमें एक बार करना है हाफ डबल क्रोशेट, फिर से एक बार करेंगे, फिर से एक बार। तो टोटल 4 में एक बार आएगा और 5वें में 2 बार आएगा हाफ डबल क्रोशेट।
ऐसा पूरी लाइन में है। ये 4 हो गए हैं, 4 में एक एक बार किया है मैंने, और 5वें में 2 बार करेंगे। वन, 2, 3, 4 में एक एक बार, 5th में 2 बार। तो ऐसे पूरी लाइन में कर देना है। ये 4 हो गए हैं, 5वें में 2 बार करेंगे। इससे इंक्रीज करते जाना है आपको इस तरह से। और ये 6th राउंड है और उसके लास्ट में हमें मिलेंगे 36 टोटल स्टिचेस होने चाहिए, आप गिन सकते हो। तो ये लाइन कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ हम लाइन क्लोज करेंगे सेकेंड चेन में ऐसे, और ये 36 हो गए हैं हमारे कंप्लीट स्टिचेस। देखिए, अब हमें राउंड 7 स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें 2 चेन ले लेनी है ऐसे, और 5 में एक बार और 1 में 2 बार ऐसे करना है। तो ये 1, जो हमने 2 चेन ली है ये 1 काउंट कर रही हूँ, ये 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 में एक एक बार ही करना है, और छठे में 6th में 2 बार करेंगे, 1 एंड 2 इन सेम स्टिच। फिर से 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर से 6th में 2 बार, 1 एंड 2। तो इस राउंड के अंत में हो जाएगा 42 स्टिचेस। तो ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो रही है। दूसरी चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच ले लेंगे, ऐसे थ्रेड को बाहर निकाल के दोनों में से निकाल लेना है। तो देखिए ऐसा बना है अब तक का। अब हमें राउंड 8 स्टार्ट करना है। उसके लिए 2 चेन ले लेनी है, और ये लास्ट राउंड में हमें 42 मिले हैं स्टिचेस। तो इस राउंड में कोई इंक्रीज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना है। तो एक में एक बार ही हाफ डबल क्रोशेट करते जाइए, तो 42 के 42 ही रहेंगे। राउंड 9 में भी सेम करना है, 10 में भी सेम करना है, 11 में भी सेम करना है। उसके बाद मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको। तो राउंड 11 तक 42 स्टिचेस रहने चाहिए, और एक में एक बार ही हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो ये 12 लाइन हो गई है हमारी कंप्लीट। देखिए, हमने 8th लाइन से एक में एक बार ही हाफ डबल क्रोशेट किया है। तो ऐसे बन गया है। देखिए, ये 12th लाइन है मेरी। अब हमें 13th लाइन स्टार्ट करनी है। तो उसमें डिक्रीज आएगा, वो मैं सिखाती हूँ आपको कैसे करना है। उसके लिए हमें पहले लाइन नंबर 13, उसके लिए पहले हमें 2 चेन ले लेनी है। उसके बाद इसको एक काउंट कर लेंगे, और 15 और लेने हैं। टोटल हो जाने चाहिए इसके साथ 16 हो जाने चाहिए। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं हमने राउंड 13th में। अब हमें यहाँ एक बार डिक्रीज करना होगा, तो इस होल में हमें ऐसे बाहर निकालना है, फिर यार्न ओवर कर लेना है, फिर से पास की होल में ऐसे यार्न ओवर कर लेना है। तो ऊपर जब ऐसे 5 बन जाते हैं तो हमें सब में से निकाल लेना है। तो ये हो गया डिक्रीज। फिर से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशेट करना है, 1 और ये 2 में सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही हाफ डबल क्रोशेट 2 बार कर देना है। फिर से एक बार डिक्रीज आएगा, 1, फिर यार्न ओवर करके पास की चेन में ऐसे ही कर देना है और सबको साथ में निकाल लेना है ऐसे। तो ये 2 बार, एक बार यहाँ डिक्रीज किया और एक बार यहाँ डिक्रीज किया। अब फिर से हमें 2 बार सिंपल हाफ डबल क्रोशेट करना है ऐसे। फिर से एक बार डिक्रीज आएगा, ऐसे। तो हमने 3 बार डिक्रीज किया है, एक बार, फिर से 2 बार सिंपल किया, फिर से डिक्रीज, फिर से 2 बार, यहाँ फिर से एक बार डिक्रीज कर दिया। उसके बाद हमें सभी में एक बार ही हाफ डबल क्रोशेट कर देना है लास्ट तक। इस लाइन में हमने 3 बार ही डिक्रीज किया है। इस लाइन के बाद जब ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें 39 स्टिचेस मिलेंगे डिक्रीज के बाद। तो ये आप काउंट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो या नहीं। अब हमें यहाँ दूसरी चेन में लाइन क्लोज कर देना है, स्लिप स्टिच ले लेना है ऐसे। अब हमने 2 चेन ले ली है, नया राउंड स्टार्ट करेंगे, राउंड नंबर 14th। तो 14th राउंड में हमें एक बार ही करना है, ना कुछ इंक्रीज करना है ना कुछ डिक्रीज करना है। तो हर एक चेन में एक बार ही हाफ डबल क्रोशेट आएगा ऐसे। देखिए मैंने कहीं घटाया भी नहीं है, बढ़ाया भी नहीं है। ऐसे एक बार करते जाइए पूरी लाइन में। अब हम 15th लाइन राउंड नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें 2 चेन ले लेनी है। ये एक बार मैंने कर दिया है यहाँ नीचे की लाइन में। अब हमें ये एक उसके अलावा और 11 हाफ डबल क्रोशेट कर लेने हैं। टोटल 12 होने चाहिए, इसके सहित 12 होने चाहिए।
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 12। तो ये 12 हाफ डबल क्रोशेट एक में एक बार ही करना है लाइन स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद हमें एक बार डिक्रीज करना है, ऐसे लेना है, फिर इसमें इंसर्ट करके थ्रेड को ऐसे बाहर निकाल लेना है, ऐसे फिर से यार्न ओवर करके इसमें से बाहर निकालेंगे। तो ये बन गए, ऊपर सब में से निकाल लेना है। तो ये डिक्रीज हो गया। फिर से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशेट पास की चेन में कर लेना है। फिर से एक बार डिक्रीज आएगा 1 एंड 2, ये डिक्रीज आ गया। फिर से 2 बार करेंगे हाफ डबल क्रोशेट, अब एक बार और डिक्रीज आएगा, ये लास्ट टाइम है। 3 डिक्रीज आएंगे, अब हमें बाकी सब में एक बार हाफ डबल क्रोशेट कर देना है। तो इस लाइन के एंड में हमें मिलेंगे 35 स्टिचेस। अब हमें लाइन यहाँ क्लोज करनी है। ये लाइन कंप्लीट हो गई है तो क्लोज करेंगे। अब नई लाइन में 2 लाइन लेके नई लाइन स्टार्ट करेंगे। नई लाइन में हमें एक में एक बार ही करना है। पूरी लाइन में एक में एक बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ तक आ जाइए करते हुए। तो ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको दूसरी चेन में स्लिप स्टिच लेके बंद कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना है और अब हमें थ्रेड को थोड़ा सा ऐसे खींच के साइड पे रख देंगे हुक को। और देखिए यह भी ऐसा बना है। इसको हमें उल्टा कर देना है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ही इसका रियल शेप आएगा। देखिए अब हमें इसका हुक बनाना है, वो मैं सिखाती हूँ आपको। जब ये बन जाएगा फिर हम इसे हुक पे लगाएंगे, तब इसका रियल लुक आएगा। बहुत ही प्यारा बना है, देखिए। अब हमें हुक बनाना है इसका। तो उसके लिए हमें यहाँ
जहाँ हमने लाइन क्लोज की है वहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन्स ले लेनी है। और यहाँ हमें पास की चेन में ऐसे सिंगल क्रोशेट बना देना है इसका, ऐसे। अब हमें इसको ऐसे उल्टा कर देना है और हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट करना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ भी एक बार स्लिप स्टिच ले लेना है। उसके बाद हमें एक चेन लेनी है और हर एक चेन के अंदर यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशेट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे सभी में कर देना है सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट में यार्न ओवर नहीं करना होता है। अब हमें यहाँ पास की चेन में ऐसे ये सिंगल क्रोशेट 14 हमने भर दिए हैं। अब हमें पास की चेन में ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना है इसका, देखिए। तो ये बहुत ही प्यारा हुक बन गया है इसका। उसके बाद में हमें यहाँ हर एक चेन के अंदर स्लिप स्टिच लेते जाना है। तो ऐसे लेना है, हुक इंसर्ट करके फिर यार्न ओवर कर लेना है और ऐसे बाहर निकाल के फिर इसमें से भी निकाल लेना है, ऐसे। तो ऐसे सब में लेते जाना है स्लिप स्टिच। इससे ये बहुत ही अच्छा लुक देगा और थोड़ा थोड़ा लॉक होता जाएगा। तो पूरी लाइन में हमें हुक की एक साइड से स्टार्ट करके जब दूसरी साइड पहुँचे तब तक यहाँ सब में स्लिप स्टिच ले लेना है। अब हमें यहाँ यार्न को कट कर लेना है।
थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और ऐसे बाहर निकाल लेना है पहले। फिर इसको यहाँ से एक बार पास कर लूँगी ऐसे, और इसको इसकी सब तरफ से ऐसे राउंड बना लेना है, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ऐसे। इसके चारों तरफ हमें इसको रैप कर देना है ऐसे। अब हम इसको पीछे की तरफ ऐसे यहाँ नोट लगा देंगे। किसी भी एक चेन को ऐसे उठा लेना है और यहाँ से इसकी नोट लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। दूसरी बार भी लगा देंगे यहाँ। और लास्ट में ऐसे सिंपल नोट जो आती है वो भी लगा देंगे 2 बार, तो ये कभी भी निकलेगा नहीं। और एक्स्ट्रा थ्रेड को ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ जो पीछे की साइड है उसको भी हमें नोट लगा देनी है और कट कर लेना है एक्स्ट्रा थ्रेड। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैजिक रिंग वाला पार्ट है ये, तो और एक बार नोट लगा देंगे, फिर इसको भी कट कर देंगे। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बना है, रियल नेस्ट है। देखिए इसमें आप टेडी बेयर भी लगा सकते हो, कोई ट्री, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं वो बोनसाई सब कुछ वो भी लगा सकते हो, ग्रास भी लगा सकते हो इसके अंदर, और कुछ सामान भी रख सकते हो और मोबाइल भी चार्जिंग में रख सकते हो इसमें। इसके बहुत सारे आइडियाज़ है। और अगर आप अपने गार्डन में रख देते हो तो चिड़िया इसमें नेस्ट भी बनाती है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए।